अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें हम थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। और वो थर्ड लेक्चर जो है वो बेसिकली क्या है, स्टैनिंग है। क्योंकि हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में कि टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, वो कौन से टेक्निक्स है जिसकी मदद से हम सेल बायोलॉजी स्टडी करते हैं, मीन सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोपी। सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं स्टैनिंग के। व्हाट इज स्टैनिंग? स्टैनिंग को हम डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग टिश्यूज विद स्टेन इज कॉल्ड स्टैनिंग। जब वो प्रोसेस जिसमें हम किसी टिश्यूज को, सेल्स को स्टेन की मदद से, डाई की मदद से हम ट्रीट करते हैं उसको हम कहते हैं स्टैनिंग। इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, हम एक सेल पर कोई कलर लगाते हैं, उसी कलर के लगाने से वो सेल जो होता है जो कि ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं वो सेल हाईलाइट हो जाते हैं, उसकी स्टैनिंग हो जाती है, उसको कलर मिल जाता है। उस कलर सेल को जब हम अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन करते हैं, उसका मुआयना करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें कलर नज़र आते हैं और हम आसानी से उसकी स्टडी कर सकते हैं। सिंपल एज दैट। जिस तरह के आप एन डिकेट के लिए, ईटा के लिए आप स्टडी करते हैं तो आपका जो बुक होता है वो बुक में आप डिफरेंट लाइन्स के ऊपर आपके पास एक हाईलाइटर होता है, वो जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स होते हैं उसको आप हाईलाइट करते हैं ताकि आपके लिए स्टडी में क्या हो, आसानी हो और आपको आसानी से याद भी हो सके। बिल्कुल इसी तरह स्टैनिंग ही है कि इसकी मदद से हम क्या करते हैं, सेल को हाईलाइट करते हैं ताकि हमारे लिए ये आसानी से विजिबल हो सके और हम इसको इजीली स्टडी कर सकें। तो बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू हाईलाइट द ट्रांसपेरेंट टिश्यूज। इसको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसपेरेंट टिश्यूज, क्योंकि सेल जो होता है उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं या जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो विजिबल नहीं होते अंडर माइक्रोस्कोप। तो विजिबिलिटी के लिए स्टैनिंग का होना क्या है, ज़रूरी है। तो टाइप्स में हम पढ़ते हैं कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्टैनिंग, पॉजिटिव स्टैनिंग एंड नेगेटिव स्टैनिंग। अगर आप देखें पॉजिटिव स्टैनिंग, एक ग्लास स्लाइड है, उस पर आपने एक स्पेसिमेन रखा है, उस स्पेसिमेन को सिर्फ और सिर्फ आपने स्टैन किया है और ऐसी किस्म के स्टैनिंग को हम कहते हैं पॉजिटिव स्टैनिंग, इन विच ओनली द स्पेसिमेन इज स्टैंड डाइड, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्टैनिंग। और दूसरा आपके पास है नेगेटिव स्टैनिंग। नेगेटिव स्टैनिंग में जो आपके पास जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन जो आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल ये वाइट जो आपको नजर आ रहा है स्पेसिमेन, ये आपके पास स्टेन नहीं किया गया बल्कि जो बैकग्राउंड है, जो रेड में आपको नजर आ रहा है, इसी बैकग्राउंड को इधर क्या किया गया है, इसको स्टेन किया गया है। ऐसे किस्म के स्टेनिंग प्रोसेस को हम कहते हैं नेगेटिव स्टेनिंग। अब पॉजिटिव स्टेनिंग की फर्दर टाइप्स हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है सिंपल स्टेनिंग और सेकंड जो आपके पास है वो है डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो पहले आपके पास क्या है, सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग is also called principal staining or also called primary staining। प्रिंसिपल स्टेनिंग क्या होता है और प्राइमरी स्टेनिंग क्या होता है, इसको प्रिंसिपल या प्राइमरी स्टेनिंग क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो सिंपल स्टेनिंग is a type of staining in which single stain is used for the cells and tissues is called simple staining। नाम से जाएगा सिंपल, सिर्फ एक स्टेन, एक डाई को हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं या अप्लाइड करते हैं सेल्स और टिश्यूज पर, तो उसको हम कहते हैं सिंपल स्टेनिंग। अब प्रिंसिपल स्टेनिंग और प्रिंसिपल स्टेनिंग इसको इसलिए कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई आपके पास सेल है जो मैंने इधर आपके पास शो किया है, ये इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, अब ये ट्रांसपेरेंट है, आपको प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा। अब इसको प्रिंसिपल स्टेन, इसके लिए प्रिंसिपल ये है कि इसी ट्रांसपेरेंट स्टेन को जो कि आपके लिए क्लियरली विजिबल नहीं है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने डाई देना है, इसको आपने कलर देना है।
आपने कलर दे दिया तो आपके पास ये क्या हो गया, हाईलाइटेड हो गया। ये सेल आपके पास क्या हो गया, आपके पास हाईलाइटेड और विजिबल हो गया। अब इसको ये इसका एक प्रिंसिपल है, मतलब कि सेल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं उसको आपने हाईलाइट करना है, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको प्रिंसिपल स्टेनिंग कहा जाता है। और साथ साथ प्राइमरी स्टेनिंग इसको इसलिए कहते हैं कि इधर हमने सिर्फ और सिर्फ हम एक फर्स्ट कलर, फॉर एग्जाम्पल एक रेड कलर हमने इसको दे दिया, फर्स्ट कलर जो हमने दिया वो क्या है, वो रेड कलर है, इसी वजह से इसको प्राइमरी स्टेनिंग कहते हैं। This type of staining in which the first color is the red, in which only the first color is used is called primary staining. तो simple staining, principal staining और primary staining एक ही चीज़ है। या आप टिश्यू को दे दें, टिश्यू को आप एक ही कलर आपको इसको दे दें, तो एक ही कलर के नतीजे में क्या हो जाते हैं, ये सारे आपके पास हाईलाइटेड हो जाते हैं, सारे आपके पास टिश्यू क्या हो गए, हाईलाइटेड हो गए। जिसका हमने इधर भी एक ही स्टेन इस्तेमाल किया है, ठीक है, सिंपल स्टेनिंग। दूसरा आपके पास क्या है, डिफरेंशियल स्टेनिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड काउंटर स्टेनिंग, इट्स आल्सो कॉल्ड काउंटर स्टेनिंग और इट इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशियल स्टेनिंग? It is a type of staining in which more than one stain is applied. More than one stain is used is called differential. Means यहाँ पर differences आपको बताता है, difference आपको बताता है। For example देखिए, ये आपके पास कुछ cells हैं आपके पास, ठीक है, तो इसमें आपने एक स्टेन दिया, एक कलर आपने दिया, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेन आपने इसी चारों सेल पर अप्लाई कर दिया, वो फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन कलर है कोई, तो चार सेल्स में से दो सेल जो होते हैं वो इसी ब्लू कलर को, ब्लू स्टेन को एडॉप्ट कर जाते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसके नतीजे में ये आपके पास ब्लू नजर आते हैं। लेकिन बाकी जो आपके पास ये दो सेल्स थे, इसने कोई कलर, कोई स्टेन एब्जॉर्ब नहीं किया। तो अब पहला स्टेन जो इसी चार सेल पर हमने अप्लाई किया, फर्स्ट स्टेन जो कि ग्रीन था, ये आपके पास बेसिकली किया था, ये आपके पास क्या है, आपके पास ये प्राइमरी स्टेनिंग है, आपके पास ये आपके पास प्रिंसिपल स्टेनिंग है, इसको हम सिंपल स्टेनिंग भी कहते हैं इस वक्त, जब तक हमने एक स्टेन अप्लाई किया हो। अब कुछ सेल तो आपके पास ये वाले जो इधर नजर आ रहे हैं, ये तो आपके पास हाईलाइटेड नहीं हो गए, इसका मतलब ये है कि कुछ सेल जो होते हैं वो इसी ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको किसी और कलर की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक सेल का एक डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होता है। अब देखिए, जब हमने क्या किया, इसी ही सेल्स पर, इसी ही कॉलोनी पर फॉर एग्जांपल हमने फॉर एग्जांपल दूसरा स्टेन अप्लाई कर दिया फॉर एग्जांपल, तो वो क्या हो गया, सेकंड जो हमने अप्लाई कर दिया, तो इसी में ये ब्लैक स्टेन फॉर एग्जांपल हमने अप्लाई किया, तो इसी दो सेल्स ने क्या किया, उसने ब्लैक क्या कर दिया, इसने एब्जॉर्ब कर दिया। तो अब आपके पास देखिए, ये चार सेल इधर भी हैं, लेकिन दो ग्रीन हैं, दो ब्लैक हैं, और जो सेकंड स्टेन हमने इस्तेमाल कर दिया, बेसिकली इसको हम कहते हैं काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन का नाम इसको इसलिए दिया गया है कि कंट्रास्ट पैदा कर रहा है। कंट्रास्ट मीन आपके लिए फर्क आपको दिखा रहा है कि ये आपके पास ग्रीन है, ये आपके पास ब्लैक है, इसके नतीजे में आपके पास सेल जो है क्या नज़र आ रहे हैं, हाईलाइटेड नज़र आ रहे हैं, और आप इसको आसानी की खातिर या आप इसको आसान से तरीके से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसको सेकेंडरी स्टेनिंग इसलिए कहते हैं कि पहला स्टेन जो हमने इस्तेमाल किया था उसको तो हमने क्या नाम दिया था, प्राइमरी स्टेन इसको नाम दिया था, लेकिन जब हमने सेकंड स्टेन भी इस्तेमाल कर दिया इसी पर जो कि ब्लैक था, और इसी सेकंड स्टेन के अप्लाइड होने की वजह से इसको हम सेकेंडरी स्टेनिंग भी कहते हैं। तो सिंपल इज दैट, सिंपल स्टेनिंग वो स्टेनिंग जिसमें हम सिंगल स्टेन को इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रिंसिपल स्टेन इसलिए कहते हैं कि सिंस आपके पास ट्रांसपेरेंट होते हैं, इस तरह कि मैंने आपको इधर बता दिया, फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई सेल है, ये आपके लिए क्लियरली विजिबल नहीं है, ट्रांसपेरेंट है,
इसको प्रिंसिपल स्टेन इसलिए कहते हैं कि इसको आपने क्या करना है, इसका उसूल ये है, इसका प्रिंसिपल ये है कि इसको आपने कलर देना है। अब कलर देने से आपके पास ये हाईलाइट हो गया, इसी वजह से इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल स्टेनिंग। चूंकि इसमें हमने सिर्फ एक ही कलर को, रेड कलर को इस्तेमाल किया है, तो इसी वजह से इसको प्राइमरी स्टेनिंग भी कहते हैं। दूसरा क्या है, डिफरेंशियल स्टेनिंग, इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ स्टेन इज यूज्ड आर अप्लाइड फॉर सेल्स एंड टिश्यूज। अब डिफरेंशियल में डिफरेंस पैदा करता है, आपने एक से ज्यादा स्टेन्स को, कलर्स को आपने इस्तेमाल करना है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल। एक फर्क आपको इधर आपको नजर आ जाएगा। बट इसको काउंटर स्टेन क्यों कहते हैं, जो सेकंड नंबर पर जो स्टेन आप इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं काउंटर स्टेन, क्योंकि ये 4 सेल थे आपके पास, फर्स्ट स्टेन आपने अप्लाइड कर दिया जो कि ग्रीन था, वो तो सिर्फ 2 सेल ने एब्जॉर्ब कर दिया, 2 ने एब्जॉर्ब नहीं कर दिया। इसका मतलब ये इसके लिए कोई और सेल, इसके लिए कोई और स्टेन चाहिए, और जो पहले 2 सेल ने जो पहला कलर एब्जॉर्ब कर दिया, ये बेसिकली क्या है, ये प्राइमरी स्टेन है। जब आपने दूसरा स्टेन भी अप्लाइड कर दिया जो कि ब्लैक था, तो रेस्ट 2 जो सेल्स थे उसने ब्लैक को एब्जॉर्ब कर दिया। अब दूसरा स्टेन जो आपने इस्तेमाल कर दिया, ये काउंटर, ये सेकेंडरी स्टेनिंग है, और दूसरे स्टेन के नतीजे में जो फर्क वाज़ेह हो गया इन चारों सेल के में से, इसी वजह से इसको हम कहते हैं काउंटर स्टेन। काउंटर में जब हम किसी टिश्यूज, किसी सेल्स पर एक स्टेन हमने इस्तेमाल कर दिया, वो तो वाइटल स्टेन भी इसको हम कहते हैं, लेकिन जब आपने इस पर दूसरा स्टेन आपने इस पर इस्तेमाल कर दिया, दूसरा वाला आपके पास क्या हो गया, काउंटर डिफरेंशियल, या इसको सेकेंडरी स्टेनिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं आपके पास, टाइप्स ऑफ स्टेनिंग में, तो आपके पास कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ स्टेन ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी। एक आपके पास है वाइटल स्टेन, दूसरा आपके पास है नॉन वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन जो होते हैं हमेशा नॉन टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि वाटर स्टेन्स वो स्टेन होते हैं जिसको हम लिविंग सेल पर अप्लाइड करते हैं। अब लिविंग सेल पर तो हम टॉक्सिक केमिकल या स्टेन अप्लाइड नहीं कर सकते, अदरवाइज डेथ हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पर आपने फॉर एग्जांपल वाटर स्टेन अप्लाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू है या न्यूट्रल रेड है। अब इस स्टेनिंग के इस्तेमाल के नतीजे में भी आपके पास वो बैक्टीरिया क्या करेगा, वो लाइव रहेगा, वो सर्वाइव करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाटर स्टेनिंग। और ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, इसको हम लो कंसंट्रेशन में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, और ये सेल के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदेह नहीं होते, इवन के लिविंग सेल पर ही हम इसको अप्लाइड करते हैं। इसको एन व्यू भी कहा जाता है। एन व्यू का मतलब ये है इनसाइड द लिविंग सेल। एन व्यू मींस इनसाइड द लिविंग सेल। जिस तरह कि मैंने बता दिया कि वाटर स्टेन क्या होते हैं, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। जिस तरह कि आपके पास मिथाइलिन ब्लू और न्यूट्रल रेड है, इसको हम लिविंग सेल पर ही अप्लाई करते हैं, तो लिविंग सेल पर अप्लाई करने के नतीजे में इसको हम कहते हैं इन विवो, कि लिविंग इनसाइड द लिविंग सेल आप कह सकते हैं। और दूसरा टाइप जो आपके पास है नॉन वाइटल, ये क्या होती है, टॉक्सिक होते हैं। अब इसको हम डेड सेल पर अप्लाइड करते हैं, डेड सेल पर हम इसको अप्लाइड करते हैं। अगर लिविंग पर अप्लाई भी कर दे तो लिविंग सेल की भी डेथ हो जाती है। तो नॉन वाइटल स्टेन आर दोज स्टेन्स व्हिच आर टॉक्सिक व्हिच कॉज डेथ ऑफ द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉन वाइटल। ये टॉक्सिक होते हैं। इसको इन विट्रो, इन विट्रो मींस आउटसाइड द लिविंग बॉडी, आउटसाइड द लिविंग सेल, बट इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में तो है दोनों होते हैं, दोनों आप कर सकते हैं, बट ये लिविंग एक सेल आपने बॉडी से निकाल दिया, उस पर आपने कोई स्टेन अप्लाइड कर दिया, उस स्टेन के अप्लाइड के नतीजे में आपको माइक्रोस्कोप में हाईलाइटेड नजर आता है, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं इन विट्रो, आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपके पास दो टाइप्स हो गए। इसका एग्जांपल है फॉर एग्जांपल ओसिन, जो कि पिंक रेड कलर देता है, इज यूज्ड फॉर साइटोप्लाज्म एंड सेल्यूलोज के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हर एक ऑर्गेनेल का, हर एक पार्ट का सेल के अंदर एक प्रॉपर केमिकल कंपोजिशन होता है। जिस तरह कि मैं बताऊं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि ये मार्कर है, इसको मैंने इधर अप्लाइड कर दिया, ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ।
अगर मैंने कपड़ों पर अप्लाई कर दिया तो मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता। इसका अपना इसी का अपना केमिकल कंपोजिशन है, व्हाइट बोर्ड का कपड़ों का अपना केमिकल कंपोजिशन है। तो इस वजह से कुछ जो होते कुछ डेथ कुछ की वजह से इसकी डेथ काज हो जाती है, कुछ की वजह से डेथ काज नहीं होती। फिर अनदर टाइप्स हैं, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिक्सेशन, टेम्पररी स्टैनिंग एंड परमानेंट स्टैनिंग। एज द नेम इंडिकेट टेम्पररी, दे आर टेम्पररी, दे कैन बी इजीली रिमूव्ड। जिस तरह के हम जनरली यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में हम जब बायोलॉजी लेबॉरेटरी जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बच्चों को स्टेम, बरसिका प्लांट का जो स्टेम है उसका क्रॉस सेक्शन, उसका हॉरिजॉन्टल कट मैंने दिखाना है। तो मैं स्टेम से एक हॉरिजॉन्टल कट ले लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, एक ग्लास स्लाइड होता है हमारे पास लेबॉरेटरी में, उसी प्लांट के स्टेम को मैं इधर लेता हूँ, इधर रखता हूँ, इस पर मैं कुछ पानी के ड्रॉप्स ऐड करता हूँ और इसके ऊपर कवर स्लिप रखता हूँ। इसको मैं फिर माइक्रोस्कोप में रखता हूँ। जब मैं माइक्रोस्कोप में मैं देखता हूँ तो मुझे प्लांट के डिफरेंट पार्ट, स्टेम के डिफरेंट पार्ट, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सारे मुझे नज़र आते हैं। लेकिन जब क्लास खत्म हो जाता है, प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है, तो लेबॉरेटरी असिस्टेंट को हम करते हैं कि इसी स्लाइड को वॉश कर लें। तो इसी कवर स्लिप उठाता है, इसी को वॉश करता है, इसको धोता है, कवर स्लिप को भी और स्लाइड को भी, इसको दोबारा साफ करते हैं। इससे जो स्पेसिमेन होता है वो इजीली रिमूव हो जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं टेम्पररी स्टैनिंग। नेक्स्ट डे पर हम एक और एक्सपेरिमेंट इसी स्लाइड पर करते हैं। लेकिन आपके पास जो दूसरा है आपके पास वो है परमानेंट स्टैनिंग, which are permanent, which specimen is permanent, which cannot be removed, जो हम रिमूव नहीं कर सकते। आपके पास लेबॉरेटरी में, यूनिवर्सिटियों में इस तरह के स्लाइड होते हैं, उस पर भी बैक्टीरिया वगैरह के स्पेसिमेन होते हैं। उसको स्टेन भी किया होता है, उस पर जो होते हैं डिफरेंट कलर लगाए हुए होते हैं, इस तरीके से ब्लू, ग्रीन, मुख्तलिफ किस्म के, और इसके ऊपर फिर वो क्या रखते हैं, कवर स्लिप रखते हैं। अब ये परमानेंट होते हैं, इसकी मुख्तलिफ अल्कोहल से इसकी ट्रीटमेंट होती है, जिसके नतीजे में थोड़ा हीट भी करते हैं, इसके नतीजे में स्लाइड परमानेंट बन जाता है। आप इसको लेबॉरेटरी में चेक करते हैं, फिर इसी पूरे स्लाइड को आप दोबारा रखते हैं। इसको आप साफ नहीं करते, इसको आप वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये परमानेंट स्टैनिंग इसकी हो गई है। तो टेम्पररी एग्जाम्पल क्या है, एनालिन सल्फेट जो येलो कलर का होता है लिग्निन के लिए। प्लांट के अंदर एक केमिकल है लिग्निन, जो प्लांट को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, प्लांट को एक अपराइट स्ट्रेट पोजीशन देता है, ये लिग्निन होता है। इस तरीके से परमानेंट स्टैनिंग की एग्जांपल क्या है, एनालिन ब्लू, फॉर एग्जांपल फंगल हाइफी, फंजाई के बॉडी में जो हाइफी होते हैं, जो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम हाइफी कहते हैं, और स्पोर्स जो होते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर फिर भी कुछ आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा, और वीडियो लेक्चर पर ज़रूर जो है आप कमेंट कीजिएगा। जब भी आपके सामने वीडियो लेक्चर हमारे आते हैं तो उसको सब्सक्राइब किया करें, और इस पर एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करें। वो बेल आइकन के प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं कोई लेक्चर अपलोड करता हूँ फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाते हैं कि कोई नया लेक्चर आपके लिए आ गया है। इसका फ़ायदा ये होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि सब्सक्रिप्शन की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको पता नहीं होता। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, जिसके नतीजे में आपके पास नए वीडियोज़ भी आएंगे। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।